मैं परमानंद पांडे बात बतकही में आज बिहार की चर्चा करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री जनसंख्या पर बहस के दौरान एक बात कह गए कि बिहार में स्त्रियों की शिक्षा पर बहुत ध्यान दिया जाता है और स्त्रियां काफ़ी शिक्षा में आगे निकल चुकी हैं। लेकिन उसी दौरान उन्होंने ऐसी बात कही जिसको लेकर तमाम लोग जो है अपनी उंगलियां दबा लेते कि क्या प्रदेश का मुख्यमंत्री इस स्तर पर आकर के ऐसी बात कर सकता है जैसे लग रहा है कि वह सेक्सोलॉजी पर बात कर रहा है, वो कामशास्त्र पर बात कर रहा है। ये मुख्यमंत्री के लिए शोभा नहीं देते। सदन में इस ढंग की बात नहीं की जानी चाहिए। हालांकि बाद में उन्होंने इस घटना पर दुख व्यक्त किया और कहा कि मुझे ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी, मुझे ये बात नहीं कहनी चाहिए थी, मुझे उस पर अफसोस है। जो विरोध व्यक्त कर रहे हैं लोग, मैं उन सबसे अपनी माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन सब बात यही नहीं खत्म हो जाती है, बात और आगे जाती है कि क्या एक मुख्यमंत्री जो लगभग 50 वर्षों तक सार्वजनिक जीवन में रहा है और जो विधानसभा के मंच से ऐसी बात कर रहा हो, ऐसे वो लगता है कि उस मुख्यमंत्री को अपने जीवा पर कोई नियंत्रण नहीं है। मुख्यमंत्री को ये सोचना चाहिए कि हम किन लोगों को तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। ठीक है कि स्त्री शिक्षा पर बात करिए, आप विश्वविद्यालयों में या और जगहों पर जो सेक्स पर शिक्षा दी जाती है उसके बढ़ावा देने की बात करिए, लेकिन सेक्स का डिस्क्रिप्शन करना शुरू कर दीजिए जैसे कि OTT फिल्मों में होता है। ऐसा करना लोग इस चीज़ को बहुत ही इस ढंग से सोच रहे हैं कि लगता है कि मुख्यमंत्री बूढ़े हो चुके हैं, वो सेनाइल हो चुके हैं और उनको अपनी बात पर ही कुछ नियंत्रण नहीं रह जाता है। अब आप ये सोचिए कि एक मुख्यमंत्री अगर सेक्स के बारे में बात करने लगे और सेक्स की तमाम मुद्राओं के बारे में अगर विचार विमर्श करने लगे, और वह भी तब जबकि सदन में बहुत ऐसी महिलाएं हों जो काफ़ी उम्र की हों, उनके बीच में ये बात करें और ये सदन की कार्रवाई पूरे देश में फैलती है, पूरे देश में लोग इस पर अपनी टिप्पणी व्यक्त करते हैं, जो उनको देख करके ये कितना आश्चर्य, कितना दुख हुआ होगा, इस बात का सबूत इसी से मिलता है कि लाखों लोगों ने इस घटना के बाद अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। मुख्यमंत्री को ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि वो किस तरह की बात कर रहे हैं और कैसे लोगों को संबोधित कर रहे हैं, किस पटल पर संबोधित कर रहे हैं। वो कोई OTT फिल्म नहीं है, वो कोई एडल्ट फिल्म नहीं है जिसके बारे में वो चर्चा कर रहे हों, वो कोई 8वें 9वें 10वें के बच्चों के बीच में सेक्स एजुकेशन पर बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सेक्स एजुकेशन पर जो बात होती है वो उसकी दूसरे ढंग से बात होती है, उसके अध्यापक दूसरे ढंग से होते हैं। लेकिन यहाँ तो उन्होंने हद ही पार कर दी कि अगर इस ढंग से सेक्स करेंगे तो जनसंख्या नियंत्रित रहेगी, अगर स्त्रियां चाहें तो उसको इस ढंग से कंट्रोल कर सकती हैं। एक तरह से सिर शर्म से झुक जाता है। इससे ये लगता है कि मुख्यमंत्री के अंदर ना तो कोई शर्म है, ना कोई संवेदना है। जिस मुख्यमंत्री के अंदर शर्म और संवेदना खत्म हो गई हो, उस मुख्यमंत्री से और क्या उम्मीद कर सकते हैं। उन्होंने माफ़ी मांग करके, क्षमा याचना करके कुछ हद तक अपनी भूल को सुधार किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो उनका समर्थक दल है उसके नेता ने कहा है कि नहीं, मुख्यमंत्री ने कुछ भी गलत बात नहीं कही है। अब ये स्थिति आ गई है कि कोई भी आदमी इस ढंग की बात करे और उसका समर्थन करने वाले लोग उसके पक्ष में अपनी बात उठाने लगें, उसके पक्ष में अपना समर्थन देने लगें, तो इससे और निंदनीय बात क्या हो सकती है। जो घटना बिहार में हुई है, मुझे लगता है कि पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में किसी भी प्रदेश का मुख्यमंत्री इस ढंग की बात को नहीं दोहराएगा
और ना ही इस चीज़ को सोचें। मुख्यमंत्रियों को कम से कम वो सार्वजनिक जीवन में रह रहे हैं, तो उनको ये सोचना चाहिए कि हम क्या बात बोल रहे हैं, इसका क्या असर होगा। वो बातों को बोलते समय उनको तौलना चाहिए, उनको सोचना चाहिए, उनको उस पर विचार करना चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो एक सुलझे हुए राजनेता के रूप में जाने जाते हैं, जो ऐसे अनाप शनाप की बात करने के लिए नहीं जाने जाते हैं, उनसे ऐसी बात करके लगता है, ऐसी बात सुन करके लगता है कि वह व्यक्ति निश्चित रूप से कहीं न कहीं सठिया गया है। और अब जब ये स्थिति आने लगे कि मुख्यमंत्री सठिया गए हों, मुख्यमंत्री को अपनी बात पर कंट्रोल नहीं है, मुख्यमंत्री को यही नहीं मालूम है कि वो बात क्या कर रहे हैं, किसके बीच में कर रहे हैं, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ऐसे मुख्यमंत्री को अपने बारे में एक तो सोचना चाहिए, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। अगर उसका अवसर नहीं मिल पा रहा है तो जैसा कि विपक्षी दल कह रहे हैं कि उनको पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, मैं ये बात तो नहीं करूँगा कि उनको भी इस्तीफा दे देना चाहिए। ये उनके विवेक पर छोड़ दिया जाता है कि वो क्या करना चाहते हैं, किस ढंग से इसका प्रायश्चित करना चाहते हैं, क्योंकि इसका प्रभाव बहुत ही दूरगामी होगा। और मुख्यमंत्री ने जो कहा है, हालांकि उस पर माफ़ी मांग लिया है, लेकिन फिर भी इस ढंग की भद्दी टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, इस ढंग की भद्दी बात नहीं होनी चाहिए, ये फूहड़ पर नहीं आना चाहिए। ये फूहड़ता की अपनी पराकाष्ठा थी, जिसके लिए समाज उनकी निंदा करता है और मैं भी उस निंदा करने वालों में शामिल हूँ। बात कही में अब मैं चाहता हूँ कि आप इसको सब्सक्राइब करें, इसको देखें, इसको शेयर करें, और जो कोई भी टॉपिक जिस पर आप बात करना उचित समझते हो वो उसके बारे में हमको भेजें, बताएं, तो मैं उसी ढंग से अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा और बात कही में आगे का विषय खोजूंगा। धन्यवाद।